पाकिस्तान के बाद आइए बात करते हैं बांग्लादेश। जी हां, मोहम्मद यूनुस के तेवर ढीले पड़ने लगे। जिस यूनुस को कल तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नजर नहीं आ रहे थे, अब वो उन्हें संदेश भेज रहे हैं। यूनुस ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को क्या संदेश भेजा है और इसके पीछे यूनुस की मंशा क्या है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। कुछ लोगों को केवल लाठी की भाषा समझ आती है। इन्हीं में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी शामिल हो चुके हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से, उनके देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश हिंदुओं के लिए बुरा सपना बन चुका है। 6 महीने से बांग्लादेश में रह रहे हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनसे उनकी पूजा का हक छीना जा रहा है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में ठूस दिया जाता है, उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सब मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन वो इससे अनजान बने बैठे हैं। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता है, यूनुस का भी फूट गया। इसलिए आज वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश कल तक अपने संविधान से सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द हटाने की तैयारी कर रहा था, जो बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा था, उसके मुखिया यूनुस में ये बदलाव कहां से आया? क्यों वो हिंदुओं को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए मोहम्मद यूनुस ने अपने शुभकामना संदेश में क्या कहा। सरस्वती पूजा के मौके पर मैं समस्त हिंदू समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश में हजारों साल से सभी धर्म के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं। ये देश हम सबका है। देवी सरस्वती सत्य, न्याय और ज्ञान का प्रतीक है। देवी सरस्वती की पूजा के अवसर पर मैं समस्त हिंदू समुदाय से आत्मज्ञान का व्रत लेकर देश के विकास और प्रगति के लिए समर्पित होने का आह्वान करता हूं। तो मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं ये देश सबका है। हजारों साल से सभी धर्म के लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। आखिर यूनुस की बोली में इस बदलाव की वजह क्या है, अब ये भी जान लीजिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जो उन्होंने चुनाव के दौरान पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना की थी। और अब ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेते ही बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में है। उन्होंने बांग्लादेश को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिका हर साल $20 करोड़ बांग्लादेश को फंड कर रहा था। इसके अलावा साल 2023 में तकरीबन $100 करोड़ अलग से दिए थे। अब इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। अमेरिकी मदद रुकने का पहला असर बांग्लादेश के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च पर पड़ा है। ICDDR ने अपने 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लेटर पकड़ा दिए हैं। ये सभी कर्मचारी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद से चलने वाले प्रोग्राम में काम कर रहे थे। इनमें से ज़्यादातर अधिकारी और कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन हजारों रुपए महीने की सैलरी ले रहे थे। अब इनके लिए नई नौकरी तलाशना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई और एजेंसियां अपने शटर बंद करने की लाइन में खड़ी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 60 से ज़्यादा एजेंसियां अमेरिका से मिलने वाले फंड की मदद से चल रही थी। अब इन सब पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। अगर ऐसा हुआ तो कई हजार युवाओं की नौकरियां जानी तय है। यूनुस को समझ आ चुका है, उन्हें समय रहते ट्रंप की बात मान लेनी चाहिए थी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम कस देनी थी। लेकिन तब यूनुस सत्ता के नशे में मगरूर थे। लेकिन लगता है अब यूनुस का नशा टूट चुका है।
मोहम्मद यूनुस जो केयर टेकर राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, वो इस समय बहुत ही बड़ी दुविधा से गुजर रहे हैं। दरअसल उनको अब लगने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से बहुत जल्द छिनने वाली है। जिस तरह से बगावत के सुर तमाम आम आवाम में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह बगावत के सुर मिलिट्री के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो स्पष्ट है कि चूंकि विदेशियों से सहायता भी नहीं मिल रही, अमेरिका ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं, तो अब मोहम्मद यूनुस को लगने लगा है कि वो शायद उन्होंने जल्दबाजी में बांग्लादेश की सत्ता हासिल कर ली थी और उसके पीछे जो उनको सपने दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हकीकत ये है कि आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस से बदनसीब कोई इंसान हो नहीं सकता है कि जितनी उम्मीदों से बांग्लादेश की आम जनता ने, वो जनता जो कि किसी तरह के दंगे फसाद नहीं करना चाहती थी और जो मोहम्मद यूनुस में अपना एक सेवियर देख रही थी, आज वो हताश है। और इसी हताशा की वजह से मिलिट्री का भी एक फैक्शन उनसे नाराज दिख रहा है और वो लोग, वो कट्टरपंथी ताकत, वो जिहादी एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान सपोर्टेड थे, उन्होंने भी अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है, यूनुस ने कहीं देर तो नहीं कर दी, खासकर तब जब देश के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। छात्र से लेकर बीएनपी तक उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और ऐसे में अब वो खुद को हिंदुओं का हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डैमेज कंट्रोल कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बसंत पंचमी और बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा पर एक खास संदेश, और वो संदेश किसका है? वो संदेश बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का। अचानक से उनको अल्पसंख्यक हिंदुओं की याद आई। वो बसंत पंचमी पर एक संकेत देते हैं और वो संकेत है कि भाईचारा बना रहे, वो संकेत है कि सब मिलजुल कर रहे, वो संकेत है कि बांग्लादेश प्रगति करे, तरक्की करे और विकास के रास्ते पर चलता रहे। तो क्या यूनुस की रेस खत्म हो गई है? और अगर नहीं हुई है तो ये संकेत यूनुस ने क्यों दिया है? वो बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए संकेत दे रहे हैं, बसंत पंचमी शुभकामनाएं दे रहे थे और मिलजुल कर बांग्लादेश के तरक्की विकास की बात कर रहे थे। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं, शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं शुएब चौधरी के पास ही चलूंगा। शुएब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तक मोहम्मद यूनुस की सरपरस्ती में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मोहम्मद यूनुस को अल्पसंख्यक हिंदुओं की याद आ गई और वो बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा के साथ साथ एक संदेश भाईचारे का भी दे रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया, बोलिए। ये यूनुस जो है मनोज भाई, ये बहुत चालू आदमी है। अच्छा, चालू आदमी है। जी, पहले तो उसने सोचा था कि इसके पाकिस्तानी भाई जो है वो उसको बहुत कुछ कर देगा। अभी उनको पता चल गया कि उनके पाकिस्तानी भाई तो भिखारी है। मैं बार बार कहता हूँ कि भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। और अभी वो उसको और भी एक महसूस हुआ जब आज सुबह को यूएसएड का वेबसाइट बंद हो गया। यूएसएड के सब जो जितने जो हेल्प थे सब बंद हो गई। 14 लाख जो रोहिंग्या है बांग्लादेश में, इसको खिलाने के लिए अभी खाना भी नहीं मिलेगा ये इस महीने की 25 तारीख के बाद। इस हालत में यूनुस को अचानक ऐसी महसूस हुआ कि चलो भाई भारत की बात जाए, वही जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने किया था, नहीं वही काम कर रहा है यूनुस अभी। मगर यूनुस को ये चालू है, इसलिए मैंने कहा कि ये एक तरफ हिंदू को बधाई दे रहे हैं सरस्वती पूजा में और उसी वक्त चिन्मय कृष्ण दास को जेल में रख दिया, अटका के रखा है। यूनुस की दिन अभी खत्म है, वो अभी भारत के पास जाना चाहेगा या भारत के पैर पकड़ने की कोशिश करेगा। कोई फायदा है नहीं कि यूनुस की जो पूरे गुरुज थे अमेरिका में, सोरोज, ओबामा, क्लिंटन, इनके दिन खत्म हो गई। और मैंने जो कहा, जैसे कहा कि आज सुबह उनको महसूस हो गया कि यूएसएड बंद हो गई, पैसा आने वाला है नहीं बांग्लादेश में,
और बहुत ही जल्दी अभी टैरिफ आ रहा है बांग्लादेश की गारमेंट्स के ऊपर, और उसके ऊपर भी सैंक्शंस आएगा। इसके लिए अभी कोई कोशिश तो लास्ट कोशिश करेगा कि हिंदुओं के पाय पकड़ के, भारत की पाय पकड़ के, मगर फायदा होगा नहीं कि लोगों को पता चल गया कि ये हिंदुओं की ऊपर जो जितने अत्याचार की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुओं को एक तो